हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कंप्यूटर JSCTI। प्रोग्रामिंग के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम प्रत्येक पार्ट को डिस्कस करेंगे एक एक करके इस वीडियो में। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉप लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड बेस्ड अपॉन दी प्रोसीजर कॉल कॉन्सेप्ट। जो हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो इसका कोड होता है यानी जो प्रोग्राम होता है, इट डिवाइड्स अ प्रोग्राम इनटू स्मॉल प्रोसीजर्स कॉल्ड रूटीन्स और फंक्शंस। क्योंकि जो इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वो स्मॉल पार्ट्स में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, जिसे हम फंक्शंस कहते हैं। Procedural oriented programming language is used by a software programmer to create a program that can be accomplished by using a programming editor like IDE, Adobe, Dreamweaver और Microsoft Visual Studio। जो हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसका यूज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर करते हैं। क्रिएट अ प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए एंड यूजिंग अ प्रोग्रामिंग एडिटर। जो भी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको लिखने के लिए एडिटर का यूज करते हैं, जो IDE, एडोब, ड्रीमव्यूअर और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हो सकता है। यानी कि इसमें से वो किसी का भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। प्रोग्राम को लिखने के लिए एडिटर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जैसे हम मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें नोटबुक की आवश्यकता होती है, सेम वैसे ही प्रोग्रामर को किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कोड को लिखने के लिए एक एडिटर की आवश्यकता होती है। वो एडिटर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी हो सकता है, ड्रीम व्यूअर भी हो सकता है, एडोब भी हो सकता है, IDE भी हो सकता है। जिसको जो पसंद है वो उस पर अपने कोड को रन कर सकता है, यूज कर सकता है। और इसमें मेन एडवांटेज ये होता है एडिटर का, क्योंकि इसमें एडिटर नेम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि आप इसमें जो भी कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उसे आप एडिट कर सकते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं और न्यू प्रोग्राम बना सकते हैं। इसलिए इसे एडिटर नेम दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांटेज क्या होता है। The advantage of pop language is that it helps programmers। जो हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये प्रोग्रामर्स को हेल्प करती है टू इजिली ट्रैक द प्रोग्राम फ्लो एंड कोड कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जो भी उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये पार्ट में डिवाइड करके बनाई जाती है, तो जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसको जो प्रोग्रामर होता है वो उसे रीयूज कर सकता है, यानी कि पुनः उसे यूज कर सकता है किसी दूसरे कोड में। तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आप देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। जो हमारी सी लैंग्वेज है ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करती है हमारी सी लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल एक्सेट्रा, ये सारी लैंग्वेज हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफ लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स। जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये यानी कि ऑफ कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जो कि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें क्या होता है, जो भी प्रोग्राम्स होता है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इट इज यूज टू implement real world entities like inheritance, polymorphism, abstraction etc। जो भी इसमें यूज किए जाते हैं इम्प्लीमेंट, वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, जो हम डेली लाइफ में
जो भी हमारे साथ होता रहता है बिल्कुल सेम उसी बेस पे इसमें जो भी कोड लिखे जाते हैं उसी पे बेस होते हैं। लाइक इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस होते हैं। इन दी प्रोग्राम टू मेक द प्रोग्राम रीयूजेबल, एफिशिएंट एंड इजी टू यूज, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें जो भी कोड लिखा जाता है, जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है इस लैंग्वेज का यूज करके, वो रीयूजेबल होता है, एफिशिएंट होता है और इजी टू यूज होता है। यानी जो हमारा ये प्रोग्राम होता है उसे समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो प्रत्येक पार्ट होता है वो पार्ट वाइज में डिवाइडेड होता है, जिससे प्रत्येक पार्ट को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और इफिशिएंट होता है और रीयूजेबल होता है। इसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे को, एक से दूसरे में भी यूज कर सकते हैं, उसे जितनी बार उसकी आवश्यकता हो उस कोड को हम यूज कर सकते हैं। नोट देखते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is that of is faster and easier to execute, maintain, modify as well as debug। जो हमारा मेन एडवांटेज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो ये होता है कि ये ऑब्स के कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करता ही है, क्योंकि इजियर टू एग्जीक्यूट, यानी कि जो हमारी ऑप्स होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इससे क्या होता है, इसमें एग्जीक्यूशन टाइम इसका वेरी फास्ट होता है और इसे मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, मॉडिफाई एज वेल एज, और वैसे इसे डिबग करना भी, जो भी इसमें एरर आते हैं उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझने में बहुत आसानी होती है और उसे हम आसानी से, उसमें जो भी एरर आते हैं उसे हम डिबग कर सकते हैं। नोट देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो सारी लैंग्वेज बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती हैं। जो हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है इसमें क्या होता है, जो भी हमें प्रॉब्लम दी जाती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन भी होता है। बट इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें जो भी प्रॉब्लम दी जाती है उसे पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक पार्ट को सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉब्लम को, उसके बाद उसे एक एक कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, एक कोड बना लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके। अब एग्जांपल देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प एक्सेट्रा, ये सारी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, क्योंकि ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम अपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो है नेचुरल लैंग्वेज। वैसे तो ये सभी को पता होगा नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज इज अ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज such as English, Russian, German and Japanese. It is used by machine to understand, manipulate and interpret humans language। जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश में हम कुछ बोलते हैं, रशियन, जर्मन, जापानीज, जिस भी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं वो सारी हमारी क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, मशीन को, यानी कि मशीन टू अंडरस्टैंड, यानी मशीन को समझाने के लिए अपनी जो भी हमारी बातें होती हैं या फिर जो भी हमारी थिंकिंग होती है उन सभी को हम, यानी कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम नेचुरल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। और आगे देखते हैं, इट इज यूज्ड बाय डेवलपर्स टू परफॉर्म टास्क सच एज ट्रांसलेशन, यानी कि जो भी यूजर्स होते हैं वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए ट्रांसलेशन के रूप में नेचुरल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। ऑटोमेटिक समराइजेशन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शंस एंड टॉपिक सेगमेंटेशन, ये जितनी भी चीजें होती हैं, यानी नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके जो प्रोग्रामर या यूजर होता है वो अपनी बात को आसानी से मशीन तक पहुंचा सकता है, क्योंकि जो नेचुरल लैंग्वेज होती है वो हमेशा उसे यूज करता रहता है, इसलिए उसे समझने में आसानी होती है। नोट देखते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इज दैट इट हेल्प्स यूजर्स टू आस्क क्वेश्चंस in any subject and directly respond within seconds। जो मेन एडवांटेज होता है नेचुरल लैंग्वेज का वो ये होता है कि यूजर क्या करता है, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से पूछ सकता है
और उसका जो रिस्पॉन्ड होता है यानी कि जो आंसर होता है उसे वो डायरेक्टली मिल जाता है विद इन सेकेंड में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमने इसके तीनों पार्ट को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।